वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ वुमेन। कहानी की समरी ये है कि दो अनजान लड़कियों की जिंदगी में दो स्ट्रेंजर्स आते हैं। उसके बाद इन दोनों लड़कियों की जिंदगी में क्या हुआ, इनकी कहानी कैसे टर्न हुई, क्या क्या घटनाएं पेश आई, यही इस मूवी की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय किसी अपार्टमेंट के सामने दो बंदे बैठे होते हैं, रवि और सेंदिल। रवि थोड़ा स्मार्ट बंदा होता है, मतलब शर्ट पैंट पहनकर थोड़ा एजुकेटेड पर्सन लगता है, और उसी तरह सेंदिल थोड़ा विलेज टाइप का बंदा होता है, लुंगी पहनकर थोड़ा पागल जैसा। थोड़ी देर के बाद वो सेंदिल रवि से टाइम पूछने लगता है कि सर टाइम कितना हुआ। उसी वक्त उस नदी के पास एक बोट आती है। रवि उस बोट में बैठकर जाने लगता है और सेंदिल उल्टा जाने लगता है, मतलब उस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। एक्चुअली रवि हर रोज इसी बोट से ट्रैवल करते रहता है। इसी बोट में शीला नाम की एक औरत भी बैठी होती है। रवि हमेशा शीला को ही देखते रहता है, कभी इससे बात नहीं की। दूसरे सीन में प्रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जब प्रिया बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, मतलब जिम वगैरह कर रही होती है, तो एक अनजान बंदा प्रिया को फॉलो करते रहता है, उसकी फोटोज खींचते हुए। प्रैक्टिस करने के बाद प्रिया वापस अपने फ्लैट पर आकर फोन में अपने फ्रेंड से बात करते हुए अपने घर के कामकाज करने लगती है। इसी दौरान प्रिया अपने घर का कचरा जमा करके उस कचरे को बाहर फेंकने के लिए अपने फ्लैट से बाहर जाती है और दरवाजा बंद करना भूल जाती है। उसी वक्त सेंदिल उस अपार्टमेंट में आकर प्रिया का फ्लैट का दरवाजा ओपन हुआ देख वो घर के अंदर घुस जाता है। अब ऑफकोर्स प्रिया इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती। फिलहाल प्रिया अपने घर में अकेली होती है। इसके माँ बाप किसी फंक्शन पर गए होते हैं और इसी तरह प्रिया की बातों से ये बात पता चलती है कि अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। उसके बाद प्रिया बाथरूम में आकर अपना चेहरा शीशे में देखकर बहुत दुखी होने लगती है। मतलब इसके चेहरे पर थोड़े जख्म होते हैं, शायद इसके बॉयफ्रेंड बॉबी ने इसको मारा। उसके बाद प्रिया स्नान करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और उसी बाथरूम के दूसरे कमरे में सेंदिल भी मौजूद होता है। इस तरफ बोट में रवि और शीला को दिखाया जाता है। बोट के सारे पैसेंजर्स जा चुके होते हैं। बोट में अकेले रवि और शीला ही होते हैं। शीला को अकेला देखकर रवि शीला के बगल में आकर बैठता है। ये बेचारी शीला डरने लगती है रवि को देखकर, लेकिन तभी सडनली रवि बोट से कूदकर पानी में जंप लगा देता है आत्महत्या करने के लिए। ये देखकर शीला भी पानी में कूदकर फटाफट से रवि को बचाने लगती है। उस रवि को बहुत ही मुश्किल से किनारे पर लाकर इसको होश में भी लाती है। ऑलमोस्ट ये बेवड़ा मरने वाला था। इस तरफ जब सेंदिल प्रिया का बाथरूम का दरवाजा ओपन करने वाला होता है, उसी वक्त वहाँ पर प्रिया का कुत्ता आ जाता है। इस पर भौंकने लगता है। उसी वक्त प्रिया भी बाथरूम से बाहर आकर सेंदिल को देखकर अपने कुंफू स्किल्स दिखाने लगती है। सेंदिल को बहुत मारते पीटते हुए पूछने लगती है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। इस तरफ वो शीला रवि को अपने घर पर लाकर ये कहने लगती है कि मेरी आंखों के सामने एक लड़की मर गई। जब से लेते हुए कोई भी मेरे आंखों के सामने मरने वाला होता है, मैं उसे बचा लेती हूँ। आखिरकार तुमने एक गलत डिसीजन क्यों लिया, इस तरह से डांटती रहती है। इस तरफ प्रिया उस सेंदिल के हाथ पैर बांधकर इसको मार पीट कर पूछती रहती है कि बताओ तुमने यहाँ पर किसने भेजा, क्या बॉबी ने तुमको यहाँ पर भेजा मुझे मारने के लिए। ये सेंदिल प्रिया को कुछ भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त प्रिया की दरवाजे की घंटी बजने लगती है। प्रिया सोचने लगती है कि शायद इसका बॉयफ्रेंड बॉबी आया होगा। बाहर झाँक कर देखने पर एक कुरियर बॉय होता है। बॉबी ने प्रिया को एक छोटा सा गिफ्ट भेजा होता है। गिफ्ट लेने के बाद उसी वक्त बॉबी प्रिया को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है, कहने लगता है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। यह सुनने के बाद प्रिया दोबारा गुस्से में आकर सेंदिल के पास जाकर चाकू से धमकाते हुए पूछने लगती है कि बताओ तुमको बॉबी ने ही मेरे पास भेजा ना मुझे मारने के लिए। दोबारा सेंदिल कुछ भी जवाब नहीं देता। इस तरफ रवि शीला से पूछने लगता है क्या आप इस घर में अकेली रहती हो। मतलब शीला का घर एक छोटे से आइलैंड पर होता है। शीला कहने लगती है कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ, मेरा पति काम पर गया है, वो कभी भी घर वापस आ सकता है। ये सब कुछ छोड़ो, वैसे तुम मरना क्यों चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। दूसरी तरफ दो बंदे उस रवि की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन पर जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। इंस्पेक्टर से कहने लगते हैं कि सर आप किसी भी तरह से रवि को फाइंड आउट करिए, इसकी शादी तय हो चुकी है, बहुत देर से वो वापस घर नहीं लौटा, हमने काफी सारी जगहों पर पूछ लिया। इंस्पेक्टर कहने लगता है अच्छा तो ये रवि घर छोड़कर क्यों गया होगा। वो दो बंदे कहने लगते हैं कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रवि लड़कियों को लाइक नहीं करता। इंस्पेक्टर पूछने लगता है इसका मतलब क्या रवि गे है। इस तरफ प्रिया सेंदिल के पास अपने कुत्ते को पहरेदारी पर रखती है और यही सोचती रहती है क्या मैं इस गिफ्ट पैक को ओपन करूं या नहीं। इस गिफ्ट पैक में एक केक और एक वाइन बोतल होती है। सोचने लगती है कि ये बॉबी मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, शायद इसमें जहर मिलाया हो। नहीं, ये केक मैं नहीं खा सकती,
इस तरह से उस गिफ्ट को लिफ्ट के पास रखकर वापस अपने घर पर आ जाती है। प्रिया के फ्लैट के बगल में ही एक आंटी अंकल भी रहते हैं और वो आंटी हमेशा अपने कान दीवार को लगाकर प्रिया की बातें सुनने की कोशिश करती रहती है। वो अंकल पूछने लगता है कि अरे तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो। वो आंटी कहने लगती है अरे कुछ नहीं, जब से प्रिया के माँ बाप फंक्शन पर गए हैं प्रिया का बिहेवियर ही चेंज हो गया। जब जब प्रिया के घर को कोई आता जाता है उस बंदे के बारे में मुझे पता करना होगा। इस प्रिया का कैरेक्टर भी मुझे सही नहीं लग रहा। इस तरह से वो आंटी अपने घर से कुछ गुलाब जामुन लेकर प्रिया के घर पर जाने लगती है। मतलब ऐसे ही बहाना बनाकर प्रिया के घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। उसी लिफ्ट के पास 2 लड़के गांजा फूक रहे होते हैं। उस आंटी को देखकर कहने लगते हैं अरे आंटी क्या तुम भी गांजा फूकोगी, ये लीजिए एक एक्स्ट्रा है। तो वो आंटी डर के मारे फटाफट से अपने घर के अंदर चली आती है बिना प्रिया से मिले। थोड़ी देर के बाद वो 2 लड़के लिफ्ट के पास रखे हुए उस गिफ्ट को देखते हैं जिसमें वाइन बॉटल होती है। सोचने लगते हैं कि अरे यार आज तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस तरह से इस गिफ्ट को लेकर टेरेस पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। थोड़ी देर के बाद उस अपार्टमेंट का वॉचमैन बस ऐसे ही चक्कर काटते रहता है। जब टेरेस के ऊपर जाता है तो ये देखता है कि वो 2 लड़के मरे पड़े हैं खून की वॉमिटिंग करके। अपार्टमेंट में शोर शराबा सुनकर प्रिया अपने फ्लैट से बाहर आती है तो इसकी बगल वाली आंटी प्रिया से कहने लगती है कि जब मैं अपने फ्लैट से बाहर आई थी तो ये 2 लड़के मुझे गांजा फूकने के लिए कहा। अब देखो इन दोनों की ऐसी हालत हो गई। प्रिया समझ जाती है कि शायद ये 2 लड़के उस केक को खाया होगा जो बॉबी ने भेजा, इसलिए उन दोनों की हालत ऐसी हो गई। सच में ये बॉबी मुझे मारना चाहता है, अगली बार इस बॉबी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इस तरफ शीला रवि के पास आकर कहने लगती है कि कब तक तुम बाहर बैठे रहोगे, चलो घर के अंदर चलो सो जाओ। इस तरह से रवि को अपने घर के अंदर लाकर फ्लोर पर इसका बेड तैयार करने लगती है। रवि से कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे थोड़ा कमर में दर्द है, मैं नीचे नहीं सो सकती, तुम प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं ऊपर सो जाती हूँ। रवि कहने लगता है अरे दीदी कोई बात नहीं। शीला सोते समय रवि से पूछने लगती है अगर मैं सोने के बाद तुम मेरे साथ गलत हरकतें करोगे तो। रवि कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिना टेंशन के सो जाइए। इस तरह से ये दोनों सोने की कोशिश करने लगती है। आधी रात को शीला को ऐसा लगता है कि इसके घर के बाहर कोई आया है। रवि से कहने लगती है कि तुम घर के अंदर ही रहो, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ। इस तरह से टॉर्चलाइट लेकर अपने घर से बाहर जाने लगती है। पूछती रहती है कि कौन आया है, कौन है यहाँ पर। इस तरफ प्रिया का बीएफ बॉबी प्रिया को फोन करके कहने लगता है कि लगता है तुमने मेरा भेजा हुआ केक नहीं खाया, कोई 2 बंदे खाकर हॉस्पिटल के हवाले हो गए ना। प्रिया पूछने लगती है अरे बॉबी क्यों तुम मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो, प्लीज बॉबी मुझे छोड़ दो, मुझे सताना बंद करो। बॉबी प्रिया से कहने लगता है कि तुम अपने बेडरूम में जाकर पिल्लो के नीचे देखो, तुम्हारे लिए एक चीज है। प्रिया उसी तरह से पिल्लो के नीचे देखने पर वहाँ पर एक चाकू होती है जो लास्ट टाइम बॉबी ने रखा था। उसी वक्त सेंदिल अपने हाथों की रस्सी खोलकर जब वहाँ से भागने वाला होता है तो प्रिया इस चीज को ऑब्जर्व करके सेंदिल के पास आकर उसी चाकू से धमकाने लगती है। दोबारा यही पूछने लगती है कि बताओ तुमको बॉबी ने ही मुझे मारने के लिए भेजा ना। उसी वक्त प्रिया की दरवाजे की घंटी बजने लगती है। जब प्रिया बाहर जाकर झाँकने पर एक पुलिस वाला इसके दरवाजे के पास खड़ा होता है। पुलिस वाले को देखकर प्रिया थोड़ा घबराने लगती है। सोचने लगती है कि शायद उन्हीं दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला मेरे घर पर आया है, क्योंकि मैंने उस केक को बाहर रखा ना। इस तरह से प्रिया घबराते हुए ही दरवाजा ओपन करके उस पुलिस वाले से मिलने के लिए जाती है। वो बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली मैं सीरियल्स में काम करता हूँ, आज इस सीरियल में मेरा रोल एक पुलिस वाले का है और इसी तरह इस अपार्टमेंट में मैं नया हूँ। इस तरह से कैजुअली बातचीत करते रहता है। इस तरफ शीला अपने घर से बाहर गए हुए बहुत देर हो चुका होता है। रवि घबराते हुए घर से बाहर जाकर शीला को ही ढूंढते रहता है। उसी वक्त शीला रवि के सामने आकर कहने लगती है क्या तुम दोबारा मरने के लिए जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि घर से बाहर मत निकलो, मैं बस वॉशरूम के लिए गई थी, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इस तरह से ये दोनों दोबारा घर के अंदर आ जाते हैं। इस तरफ जब प्रिया उस सेंदिल को चाकू से धमका रही होती है तो वह बेचारा सेंदिल डर के मारे वहीं पर सूसू करने लगता है। यह देखकर प्रिया थोड़ा मुस्कुराने लगती है। इस तरफ शीला रवि के बारे में पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है। रवि कहने लगता है कि अरे मेरे बारे में कहने के लिए कुछ नहीं, मैं हर एक छोटी से छोटी बात को लेकर बहुत डर जाता हूँ, मतलब सम काइंड ऑफ फोबिया होता है इसके अंदर। मूवी की स्टार्टिंग में भी रवि उस सेंदिल को देखकर डर रहा होता है। उसके बाद जब बोट में ट्रैवल करने लगता है तो सारे पैसेंजर्स को देखकर भी बहुत डरने लगता है। सारे पैसेंजर्स जाने के बाद अपने डर को मिटाने के लिए रवि शीला के बगल में आकर बैठा। अब फाइनली शीला को भी देखकर डर के मारे पानी में जंप लगाता है। सो शीला रवि के प्रॉब्लम को समझ जाती है। इस तरफ प्रिया भी सेंदिल के बारे में पूछने लगती है। सेंदिल अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम सेंदिल है, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ, मैडम मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला,
और इसी तरह 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। सो आपका घर का दरवाज़ा खुला दिखा तो घर के अंदर चला आया कुछ खाने के लिए। सो प्रिया सेंधिल की प्रॉब्लम को समझ जाती है। उसके बाद प्रिया अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बॉबी के उस कांड के बारे में बताने लगती है कि वो बॉबी मुझे केक में जहर देकर मारने वाला था। प्लीज़ यार कोई आइडिया दो, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रवि किसी बोट से उस तरफ गया है। तो एक पुलिस वाला उसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए एक बोट लेकर छोटे मोटे आइलैंड्स में रवि की तलाश करते रहता है। बातों के दरमियान में उस बोट चलाने वाले बंदे से पूछने लगता है क्या ये नदी बहुत गहरी है। वो बंदा कहने लगता है हाँ सर, ये नदी बहुत ही गहरी है। अगर गलती से नदी में गिर गए तो जिसको स्विमिंग आती है वही बच सकता है। ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला डर के मारे वापस आ जाता है। इस तरफ प्रिया उस सेंधिल को बॉबी के कपड़े देने लगती है और इसी तरह 2 मिनट में मैगी बनाकर इसको देने लगती है। बहुत दिन से भूखा होने की वजह से वो सेंधिल फटाफट से उस मैगी को खाने लगता है। खैर सुबह होने के बाद शीला रवि के पास कोई मंजन का पाउडर लाकर ब्रश करने के लिए कहती है। अब रवि को ये भी पता नहीं होता कि मंजन कैसे किया जाता है। शीला रवि को सिखाने लगती है कि उंगलियों से कैसे मंजन किया जाता है। इस तरफ सेंधिल प्रिया के कुत्ते के साथ अच्छी खासी दोस्ती बना चुका होता है। बाहर जाते जाते प्रिया सेंधिल से कहने लगती है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बाहर जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ और कोई भी घर की घंटी बजाए तो तुम दरवाजा ओपन मत करना। इस तरह से जब लिफ्ट के जरिए से बाहर जाने वाली होती है तो तभी एक पुलिस वाला लिफ्ट के जरिए से किसी फ्लैट पर जाने लगता है। पुलिस वाले को देखकर प्रिया थोड़ा घबराने लगती है। फटाफट से चेक करने लगती है कि आखिरकार ये पुलिस वाला कौन से फ्लोर पर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब सेंधिल प्रिया के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है उसी वक्त प्रिया की घर की घंटी बजने लगती है। यह सुनने के बाद सेंधिल बहुत घबराते हुए दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। इस तरफ शीला रवि के लिए चाय बनाकर देती है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि शीला का पति शीला को छोड़कर जा चुका होता है, लेकिन शीला रवि से झूठ कहा कि इसका पति काम पर गया है। शीला को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में रवि को बताना पसंद नहीं होता। उसी वक्त बोट के जरिए से चार्ल्स नाम का एक बंदा शीला के घर पर आने लगता है। चार्ल्स को देखकर शीला रवि से कहने लगती है कि तुम फटाफट से घर के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर लो। तो रवि उसी तरह से करता है। उसके बाद वो चार्ल्स शीला के पास आकर कहने लगता है कि तुम जितना पैसा मांगोगी मैं उतना दूंगा, बस तुम मेरे साथ रात बिता लो, तुमको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला कहने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत ही अजीब की स्मेल आती है, तो ऐसे में मैं तुम्हारे बगल में कैसे सो सकती हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यह सुनने के बाद चार्ल्स अपने आप को स्मेल करने लगता है, क्या सच में मेरे अंदर से इतनी बुरी बदबू आती है। दूसरी तरफ प्रिया किसी रेस्टोरेंट पर आकर कुछ खाना वाना ऑर्डर करके दोबारा अपने फ्रेंड से फोन में बात करने लगती है। बॉबी के ही बारे में पूछती रहती है कि जितना मना करने के बावजूद भी वो बॉबी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, कैसे छुटकारा पाऊँ मैं, कोई आइडिया दो। इस तरफ शीला रवि से कहने लगती है कि मैं बाहर जाकर मछलियाँ लेकर आती हूँ, तुम घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। शीला जाने के बाद रवि घर से बाहर आकर बस ऐसे ही टहलते रहता है। उसी वक्त वो चार्ल्स शीला के घर पर आने लगता है। इसे देखकर रवि फटाफट से घर के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। चार्ल्स आवाज लगाने लगता है कि अरे शीला दरवाजा ओपन करो, अब देखो मैं फुल स्प्रे करके आया हूँ, चलो अब हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस तरह से बहुत हंगामा करने लगता है। तभी रवि हल्के से दरवाजा ओपन करने लगता है। चार्ल्स रवि को देखकर पूछने लगता है कि अरे तुम कौन हो, शीला के घर में तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से इसको बहुत मारने पीटने लगता है। बेचारा रवि बहुत डर के मारे भागते रहता है। उसी वक्त शीला अपने घर वापस आकर उस चार्ल्स पर वार करके उसको वहाँ से भगा देती है। शीला रवि को संभालते हुए उसको बहुत ही मुश्किल से अपने घर के अंदर लाती है। दूसरी तरफ प्रिया सेंधिल के लिए खाना लेकर वापस अपने घर पर आती है। अपने कुत्ते और सेंधिल को बुलाने लगती है, लेकिन दोनों भी जवाब भी नहीं देते। सारे घर में तलाश करने लगती है। फाइनली प्रिया ये सोचने लगती है कि शायद वो सेंधिल घर के सामान चुराकर भाग चुका है, लेकिन बालकनी में वो सेंधिल वॉमिटिंग करके बेहोश पड़ा होता है। एक्चुअली इस सेंधिल ने कभी भी मैगी नहीं खाई, तो ये फूड इसको ना जमने की वजह से ये वॉमिटिंग कर चुका होता है। प्रिया इसको संभालने लगती है। इस तरफ वो चार्ल्स अपने दोस्तों के पास आता है और इसके जख्मों को देखकर इसके फ्रेंड्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद ये चार्ल्स शीला से मार खाकर आया है। इस तरफ प्रिया सेंधिल को कुछ बर्गर वगैरह खाने के लिए देती है। इसी बातों ही बातों में प्रिया का वो बॉयफ्रेंड बॉबी प्रिया को कॉल करके डांटने लगता है कि क्यों तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया, और वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई है। इस तरह से वीडियो कॉल करके सारा घर दिखाने के लिए कहता है। प्रिया ऑलरेडी सेंधिल से कह चुकी होती है कि तुम छुपे रहो, तो इस तरह से ये दोनों किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं। इस तरफ वो शीला रवि को स्नान करवाने लगती है और इसी तरह हल्के से डांटने भी लगती है
कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलो, इसके बावजूद भी तुम क्यों घर से बाहर निकले। इस तरफ प्रिया का वो बगल वाला अंकल कोई गिफ्ट लेकर प्रिया के घर पर आता है। बस ऐसे ही बहाना बनाकर प्रिया इस अंकल को अपने घर में इनवाइट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा प्रिया के घर के अंदर घुस आता है। पूछने लगता है कि अभी तक तुम्हारे माँ बाप वापस नहीं आए। प्रिया यही कहने लगती है, अरे नहीं अंकल, उनका आने में और थोड़ा टाइम लगेगा। जब प्रिया उस अंकल को जूस देने के लिए फ्रिज के पास जाती है तो मौके का फायदा उठाकर वो अंकल प्रिया को बैग से टच करने की कोशिश करने लगता है। अब वहीं पर वो संदिल ऑब्जर्व करके उस अंकल के सर पे वार करके बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद इस अंकल को होश आता है। इसको समझ में नहीं आता कि इस पर किसने हमला किया। सोचने लगता है कि प्रिया नहीं किया होगा। प्रिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्रिया ये बात तुम बाहर मत बताना। इस तरह से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद इसकी बीवी पूछने लगती है कि आप कहाँ पर गए थे। ये अंकल बहाना बनाने लगता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस जॉगिंग पर गया था। ये आंटी कहने लगती है कि उस प्रिया के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी मुझे। ये अंकल कहने लगता है, अरे कुछ नहीं, तुम खामखा उस लड़की पर ब्लेम कर रही हो, चुप रहो तुम। इस तरफ रवि और शीला एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एट द सेम टाइम इस तरफ संदिल और प्रिया भी, ये चारों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से लाइक करने लगते हैं। कल शाम होने के बाद जब संदिल और प्रिया टीवी देख रहे होते हैं, उसी वक्त बॉबी दोबारा संदिल को वॉइस मैसेज सेंड करता है। कहने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार फोन किया, तुमने मेरा फोन पिक क्यों नहीं किया। अगर तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रहोगी तो हम दोनों की प्राइवेट वीडियोस मैं इंटरनेट में वायरल कर दूंगा। ये सुनने के बाद प्रिया थोड़ा अपसेट होने लगती है। संदिल प्रिया को पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो प्रिया जो है सब कुछ संदिल को सुनाने लगती है। इस तरफ रवि और शीला डिनर करने लगते हैं। अब रवि जान चुका होता है कि शीला का हस्बैंड मौजूद नहीं, फिर भी शीला से पूछने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कब आएगा, लेकिन शीला जवाब नहीं देती। कहने लगती है पता नहीं वो कब आएगा। दूसरी तरफ वो चार्ल्स अपने दोस्तों से कहने लगता है कि आज रात किसी भी तरह से उस शीला को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके दोस्तों में इसकी इज्जत चली गई। रवि और शीला डिनर करने के बाद शीला रवि की मरहम पट्टी करने लगती है क्योंकि चार्ल्स ने रवि को मारा पीटा। इसी दरमियान में रवि शीला को हक करके बहुत रोने लगता है। इस तरफ संदिल प्रिया से कहने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को फोन करके अपने घर पर बुलाओ, हम देख लेंगे। दूसरे सीन में उस बंदे को दिखाया जाता है जो प्रिया को फॉलो कर रहा था मूवी के स्टार्टिंग में। ये बंदा फिलहाल प्रिया के फ्लैट पर ही आता रहता है। संदिल और प्रिया अपने फ्लैट में एक अच्छे से म्यूजिक को प्ले करते हुए ये दोनों डांस वांस करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रिया के घर पर इसका बॉयफ्रेंड आने पर संदिल और प्रिया के बॉयफ्रेंड को जकड़कर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरफ रवि और शीला कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। इसी रोमांटिक माहौल के दरमियान में वो चार्ल्स फुल दारू पीकर दोबारा शीला के घर पर आकर हंगामा खड़ा करने लगता है। अरे शीला तुम कहाँ पर हो, बाहर आओ। शीला रवि से कहने लगती है कि तुम इसी घर में छुपे रहो, बाहर मत आना, मैं इस चार्ल्स को संभाल लूंगी। इस तरह से शीला दरवाजा ओपन करने पर चार्ल्स शीला से कहने लगता है, अरे तुमको मेरे साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। अब देखो मैं स्प्रे भी मार कर आया हूँ। शीला कहने लगती है, अरे वाह तुम्हारी खुशबू तो बहुत ही महकदार है, आइए अंदर आइए। इस तरह से कांड करने के लिए अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ संदिल और प्रिया एक मटन शॉप पर जाकर काफी सारा मटन खरीदकर उस बॉबी के टुकड़े भी इन मटन के अंदर मिक्स करके जगह जगहों पर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो रवि और शीला उस चार्ल्स को मारकर नदी में बहा चुके होते हैं। तभी इसी फ्रेम में इन चार लोगों को दिखाया जाता है। मतलब जिस जगह पर संदिल और प्रिया बॉबी का फोन फेंकते हैं उसी नदी के पास रवि और शीला भी चार्ल्स की डेड बॉडी को डुबा देते हैं। शीला रवि से कहने लगती है कि अब तुम किसी भी चीज से डरो मत। उसी रात प्रिया को फॉलो करने वाले उस बंदे को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है विल्सन, जो प्रिया के फ्लैट के बाहर बैठकर अपनी माँ को फोन करके कहने लगता है कि माँ तुमने जो मेरे लिए रिश्ता देखा प्रिया, वो लड़की मुझे सही नहीं लग रही। उसके फ्लैट में एक बंदा है और वो बाहर किसी बंदे के साथ बाइक में घूम रही है। मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढो माँ। विल्सन जाने के बाद उसी बेंच के पास दोबारा रवि और संदिल आकर बैठते हैं और यहाँ पर इन दोनों का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है। संदिल टिप टॉप से होता है, मतलब अच्छे कपड़े पहनकर स्मार्ट तरीके से। रवि इसका टोटली ऑपोजिट, एक पुराना शर्ट पहनकर लुंगी पहना होता है। वोट आने के बाद रवि शीला के पास चला जाता है और संदिल प्रिया के फ्लैट पर। सुबह होने के बाद प्रिया की घर की घंटी बजने लगती है। जब प्रिया दरवाजा ओपन करती है तो उसकी काम वाली बाई आई होती है। प्रिया पूछने लगती है कि 2 दिनों तक तुम कहाँ पर थी, और एक्चुअली प्रिया की काम वाली बाई और कोई नहीं शीला ही होती है। शीला कहने लगती है, अरे मैडम मैं आपके लिए ताज़ा मछलियाँ लाई हूँ, जबरदस्त करी बनाऊंगी आपके लिए।
उसी वक्त दोबारा प्रिया की घर की घंटी बजने लगती है। ये सुनने के बाद शीला और प्रिया दोनों डरने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक बंदे को मार दिया ना। अब प्रिया के घर पर कौन आया होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता, शायद प्रिया के माँ बाप होंगे। इस तरह से इन दोनों की ये सीक्रेट मूवी यहीं पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।